नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम फर्स्ट ग्रेड इतिहास की बात कर रहे थे और ये जो टॉपिक है, लास्ट की जो 2 वीडियो है उनमें और अभी की ये जो वीडियो है ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कहीं की भी किसी की भी तैयारी करो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा जहाँ भी, चाहे आप सेकंड ग्रेड में अगर ये टॉपिक है या रीट में या कहीं पर भी, तो आरएस मीन्स में ये टॉपिक सब में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो ये मान लीजिए ना केवल हिस्ट्री वालों के लिए बल्कि सभी के लिए टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले की जो वीडियो थी वो भी 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबके लिए और ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद। किनके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे बाकी सब को छोड़िए, मेरे जो सबसे वन ऑफ द फेवरेट है, मेरे जो सबसे फेवरेट जो नायक है वो स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूं मैं। तो मतलब सबसे बड़ा अगर फैन हूं तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं उनका। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, इनका क्या होता, कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि युवाओं की प्रेरणादायक थे, सबसे बड़े युवाओं के जो प्रेरणादायक थे तो वही स्वामी विवेकानंद जी थे। आ जाइए, इनके जो पिता का नाम था, इनका पिता का नाम था विश्वनाथ। इनकी माता का जो नाम था वो भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था इनकी माता का नाम? भुवनेश्वरी देवी। इनके जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम है नरेंद्र। तो स्वामी जी के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र इनके बचपन का नाम है। गुरु से भेंट इन्होंने कब करी थी? 1881 में रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा इन्होंने क्या करी थी, है ना, दक्षिणेश्वर के अंदर इन्होंने अपने गुरु से क्या करी है? सर्वप्रथम भेंट करी है। 1886 के अंदर रामकृष्ण परमहंस की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद इन्होंने क्या धारण कर लिया था? इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। क्या धारण कर लिया था? संन्यास धारण कर लिया था। इन्होंने जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत की, इन सब की क्या करी? इन्होंने आलोचना करी है। इनका एक कथन है, जब तक देश में लाखों लोग भूखे व अज्ञानी है, मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा। ठीक है, जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर इनके लिए इनकी परवाह नहीं की, कि जब तक हमारे देश में भूखे हैं, अज्ञानी है, मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो इनके पैसों से क्या कर रहा है? शिक्षा ग्रहण कर रहा है, परंतु इनके लिए क्या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इन्होंने जातिवाद, छुआछूत तथा विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता कहा गया। तो इनकी राष्ट्र की दुर्बलता किसको कहा गया? जातिवाद को कहा है, छुआछूत को कहा है, और विषमता को राष्ट्र की क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? दुर्बलता कह के संबोधित कर रहे हैं। जो बोस है, सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्होंने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में माना है। तो सुभाष चंद्र जो बोस जो है, स्वामी विवेकानंद को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के क्या है? आध्यात्मिक पिता है। क्या वैसा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। देखिए, जो खेतड़ी के जो महाराजा थे, वहां के खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी जो थे, इन्हीं के द्वारा इनके विदेश जो धर्म सम्मेलन में गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, उन शिकागो धर्म सम्मेलन में इनका सारा खर्च उठाया था। क्या उठाया था? सारा खर्च उठाया था। और इन पे जो साफा बांधा हुआ है, वो साफा भी इनके द्वारा बांधा गया था, वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बांधा गया था। और इन्हीं के कहने पर इन्हीं का नाम नरेंद्र दत्त से बदल कर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? स्वामी विवेकानंद कर लिया था। क्या क्या कर लेता है? स्वामी विवेकानंद कर लेता है। खेतड़ी को ही, किसको? खेतड़ी को ही स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहा जाता है? दूसरा घर कहा जाता है। मोस्ट टाइम की लाइन दिमाग में ना, कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, इनका दूसरा घर किसे कहा जाता है? जो खेतड़ी है, खेतड़ी को ही स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ भाई, फोन आ रहा, देख जाके, हाँ देखिए, ठीक है, इन्हीं को स्वामी विवेकानंद जी दूसरा घर कहा जाता है। अगला देखिए, अगला हम आगे बात करें कि जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में क्या किया गया, आयोजित किया गया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? शिकागो में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 1893 के अंदर। अमेरिका, शिकागो कहां पड़ता है साहब? अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इसका जो विषय था, इन विषय के अंदर जो स्वामी जी है, स्वामी जी ने किस पर बल दिया था? सर्वधर्म एकता की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? सर्वधर्म एकता की बात की गई थी। आप इस चीज को सोचिए, इसमें जितने भी जो प्रवर्तक आए हैं देश विदेश से, वो सारे प्रवर्तक माय डियर फ्रेंड्स, है ना, क्या क्या संबोधित कर रहे हैं, परंतु एकमात्र स्वामी जी तो जो इसमें संबोधित करते समय मेरे प्यारे भाई और बहन क्या क्या संबोधित कर रहे हैं। तो सोचिए, इनके जो विचार थे, कितने उच्च विचार रहे होंगे इनके। आ जाइए,
इन्हीं के द्वारा 1896 में वेदांत सोसाइटी की क्या की गई, स्थापना की गई। किसकी स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। और कहां पर करी उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वो न्यूयॉर्क में। कहां पर करी, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई है। इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन की क्या की गई, स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी। कहां पर की है, वेलूर कलकत्ता में। कहां पर की हुई इन्होंने स्थापना, वेलूर कलकत्ता में इनकी स्थापना की गई। और रामकृष्ण जो मिशन है, कौन सा मिशन है, रामकृष्ण मिशन है। इस रामकृष्ण मिशन का जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य कौन सा है, तो आत्मनि की मोक्षार्थ जगत हितार्थ चर, क्या है, आत्मनि की मोक्षार्थ ना जगत हित च, ये इनका क्या है, ये इनका आदर्श वाक्य है। इनकी स्थापना कब की गई, तो इनकी जो स्थापना है वो स्थापना की गई है 5 मई 1897 को। रामकृष्ण मिशन की क्या की गई, स्थापना की गई है। कहां पर की जा रही है, वेल्लूर मतलब कलकत्ता में इसकी स्थापना की जा रही है। देखिए इन्हीं के जो हम बात करें, इन्हीं के जो शिष्य बात करें, तो इन्हीं के शिष्य जो है, इन्हीं के शिष्य कौन है, तो सिस्टर जो निवेदिता है, सिस्टर जो निवेदिता है वो इन्हीं की क्या है, शिष्य है। और इन्हीं सिस्टर निवेदिता का जो मूल नाम है तो मार्गरेट नोबल। क्या नाम है इनका, मूल नाम क्या है, सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या है, मार्गरेट नोबल। और देखिए ये जो रामकृष्ण मिशन है ना, इसका जो इसकी जो स्थापना की गई, इसी का जो मठ था वो पहला मठ का बना, बोरा नगर कलकत्ता में बना। कहाँ बना भाई, बोरा नगर कलकत्ता में इनका मठ बना। और इनका एक मठ का स्थापना का वेलूर कलकत्ता में की गई थी, परंतु जो मठ बना था वो वेलूर कलकत्ता में बना था। और इनके जो अन्य जो मठ है वो कहाँ है, मायावता अल्मेड़ा में। कहां पर है वैसा, मायावता अल्मेड़ा के अंदर इनका अन्य मठ बना था। आ जाइए अब बात करें इनकी राजस्थान में जो शाखा थी, राजस्थान में जो शाखा थी वो कौन सी थी, राजस्थान में शाखा खेजड़ली अखबार में इनकी जो शाखा क्या थी, ये सारी चीजें इनकी प्रकाशित होती थी। तो ये चीज आप दिमाग में, राजस्थानी शाखा इनमें जो थी है ना, इनकी राजस्थान की जो शाखा थी वो कहां पर थी, खेजड़ी में। किसकी वैसा, किसकी शाखा, रामकृष्ण मिशन की जो राजस्थान की जो शाखा थी वो कौन सी शाखा है, वेलूर में। इनके द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले जाते थे, इनके द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले जाते थे, इनके द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले जाते थे, तो प्रबुद्ध भारत ये इनका अखबार था, है ना। उद्बागधन ये भी क्या था, इनका अखबार था। इन्हीं के द्वारा स्वामी जी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो राजयोग, कर्म योग, है ना, वेदांत फिलोसफी, है ना, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मैं समाजवादी हूँ, ये किताब भी क्या है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और एक किताब है ज्ञान योग, ज्ञान योग जो किताब है ये भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है ना। जो लॉरेंस फ्रॉम जो है ना, ठीक है, जो लॉरेंस फ्रॉम जो है, लॉरेंस फ्रॉम कोलंबस टू अल्मेडा, ये इसके अंदर क्या गया, लॉरेंस फ्रॉम ये फ्रॉम है, ठीक है, लॉरेंस फ्रॉम है ना कोलंबस टू अल्मेडा, ये कोलंबस है, ठीक है, कोलंबस ये एक ही है, ठीक है, कोलंबस टू अल्मेडा। ये जो किताब है, इस किताब के अंदर इनके भाषणों का क्या है, संग्रहण है। तो स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों का जो संग्रहण है वो किसमें है, लॉरेंस फ्रॉम कोलंबस टू अल्मेडा, इनके भाषणों का क्या है, संग्रहण है ना। विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया ना, तो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन पेरिस में 19वीं में किया गया था। और इसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ बनाया गया है, तो कन्याकुमारी में बनाया गया है। दिमाग में रखना कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है, कन्याकुमारी में की गई है। आ जाइए हम और बात करें कि स्वामी विवेकानंद जी के अन्य नामों की बात करें तो इनका विवेकानंद नाम भी था। क्या नाम है, विवेकानंद। विवेकानंद जो नाम था वो किनके द्वारा दिया गया, रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा इनको विवेकानंद भी नाम दिया गया, ठीक है। खेतड़ी की नृत्य की मीनाबाई के भजन है ना, प्रभु जी मोरे अवगुण चिंतन धरो, कौन से, खेतड़ी की जो नृत्य की थी मीनाबाई, इनके जो भजन थे, प्रभु जी मोरे अवगुण चिंतन धरो, सुनकर विवेकानंद जी ने मीनाबाई को क्या बोला था, ज्ञानदायिनी माँ कह के संबोधित किया था। अब सोचिए उस व्यक्ति के विचार कितने उच्च रहे होंगे कि एक नर्तकी के एक भजन को सुनकर उन्हें क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, ज्ञानदायिनी माँ कह के संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक अपना आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आ जाइए, ठीक है, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेलूट मठ में, है ना, 39 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए कितने कम समय में, अगर ये मान के चलिए स्वामी विवेकानंद जी ज्यादा नहीं तो 30 साल भी यदि और जीवित रह जाते तो हो सकता है भारत की जो युवा पीढ़ी है
वो कुछ और ही चरम पर होती, किसी और ही उफान पर भारत की युवा पीढ़ी होती। तो भारत की युवा पीढ़ी आज भी आप देख लीजिए, भारत की जितनी भी जो युवा पीढ़ी है वो किसी नेता को पसंद नहीं करेगी, परंतु भारत की युवा पीढ़ी के जो आदर्श है वो केवल दो व्यक्ति, या तो भगत सिंह भारत की युवा पीढ़ी का आदर्श है, या फिर स्वामी विवेकानंद जी जो है वो भारत की युवा पीढ़ी का आदर्श है। तो इस प्रकार के आदर्श हमारे भारत में है ना। इस प्रकार के नायक, इस प्रकार के महान व्यक्तित्व जो है हमारे भारत में जन्म लिए हैं। तो सोचिए हमारे भारत की जो भूमि है, भारत की मिट्टी है, वो किस प्रकार की रही होगी। तो आ जाइए आगे हम बात करें। इनके जो कथन है, इनके कथन कौन कौन से रहे कि कमजोरी क्या है, पाप है। भारत में इस्पात में स्वयं तंत्र की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भारत में इस्पात की स्वयं तंत्र की आवश्यकता है। हमारा धर्म रसोई घर है। क्या कह रहा है? हमारा जो धर्म है वो कौन सा है? रसोई घर है। जब पड़ोसी भूखा मरे तो मंदिरों में दान देना क्या है? पाप है। जब पड़ोसी तो भूखा मर रहा है, आप मंदिरों में क्या कर रहे हो? दान दे रहे हो, ये आपका एक सबसे बड़ा पाप है। जिस प्रकार सभी धाराएं सागर में मिलती है, उसी प्रकार सारे धर्म किसमें मिलते हैं? ईश्वर में मिलते हैं। इन्हीं सारे धर्म किसमें मिलते हैं? ईश्वर में मिलते हैं। उत्तिष्ठित जागृत प्रयात है ना, वर्णी बोधते, ये इन्हीं का कथन है। इन्हीं के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया? नव वेदांत दर्शन दिया गया। तो सवाल दिमाग में ना कि नव वेदांत जो दर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा नव वेदांत दर्शन दिया गया है। इनके उपनाम क्या क्या है? इनके उपनाम तो गैर सन्यासी, तूफानी हिंदू, नव हिंदूवाद का प्रणेता। मोस्ट टाइम पे नव हिंदूवाद का प्रणेता काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि नव हिंदूवाद का प्रणेता किसे कहा गया है? तो नव हिंदूवाद का प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी को कहा गया। जो टैगोर है, टैगोर के द्वारा यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। आपको यदि भारत को जानना है तो आप किसको पढ़िए? स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। ये इनका एक कथन था। इन्हीं के द्वारा, दिमाग में रखिएगा, इन्हीं के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या की गई? स्थापना की गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ही की गई है। इसकी स्थापना 1875 कहां पर की गई? न्यूयॉर्क में की गई है। इनकी जो संस्थापक है ना, संस्थापक कौन है? तो मैडम हेलेना पेट्रोन बालोसर, ये इनकी क्या संस्थापक है। और दिमाग में रखिएगा, इन्हीं के जो है ना कर्नल हेनरी स्टीलन, ये भी इनके क्या है? इनके संस्थापक है। इसका उद्देश्य क्या? विश्व के प्राचीन धर्मों को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। ये इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या था? उद्देश्य था, है ना। इनका जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्यालय? वो 82 के अंदर आरडीआर मद्रास में स्थापित किया गया। कहां पर? आरडीआर मद्रास में स्थापित किया गया था, है ना। 89 में एनी जो बेसेंट है, एनी बेसेंट मैंने बताया था कांग्रेस की क्या है? प्रथम सदस्य। एनी बेसेंट इसकी क्या बनी थी? सदस्य बनी थी। और 1893 में भारत आई थी। कितनी वर्ष की? जो एनी बेसेंट है वो कितनी उम्र में? 46 एज की उम्र में क्या आई थी? भारत आई थी। कितनी एज में? 46 ईयर की एज में भारत आई थी। ये कहाँ की निवासी थी? ये आयरलैंड की निवासी थी, ठीक है। और 1907 में क्या बनी थी? कांग्रेस इसकी ये अध्यक्ष बनी थी। किनकी मृत्यु पर? अलंकार की मृत्यु पर इसी की थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बनी है? अध्यक्ष बनी थी। आयरलैंड को होम रूल पर भारत की में मान्यता दी। आयरलैंड का जो होम रूल था, इस होम रूल को ही क्या करा? एनी बेसेंट के द्वारा भारत में लाया गया। देखिए हम स्वामी विवेकानंद पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ना? हम एनी बेसेंट मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग दोनों को मिक्स मत करना, थियोसॉफिकल सोसाइटी अलग है और स्वामी विवेकानंद अलग है, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम वो चीज पढ़ रहे हैं, ताकि एक क्लास के अंदर कुछ जो डाटा है वो अपने पास डाटा अपने पास आ जाए। अगली हम बात करें, कांग्रेस की क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्हें कब बनाया गया? 1917 में। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन से अधिवेशन में इनको कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। गायत्री जी को भारतीय राजनीति का जो है जो इन्हीं के द्वारा है ना क्या कहा गया कि गायत्री जी तो को है ना गांधी जी को भारतीय राजनीति का बच्चा कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय राजनीति का बच्चा। तो गांधी जी को भारतीय राजनीति का बच्चा कहने वाली कौन है? तो गांधी जी को भारतीय राजनीति का बच्चा कहने वाली भी है एनी बेसेंट। इन्हीं के द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। तो क्या निकाले जाते? 2 समाचार पत्र निकाले जाते थे। कौन कौन से? तो न्यू इंडिया, कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाला जाता था। और कॉमनवेल्थ, ये समाचार पत्र भी एनी बेसेंट के द्वारा ही निकाला जाता था। देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इनके द्वारा स्थापना करी, जो आगे चलकर किसकी क्या नाम से बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से। इन्हीं के द्वारा एनी बेसेंट के द्वारा पुनर्जन्म के कर्म के सिद्धांत को क्या दी? मान्यता दी।
तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए तथ्य और कुछ नए सिद्धांतों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।